हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी जीके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट बुक के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में और यह किस देवता को समर्पित है। तो यह तीसरे मंडल में है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मगध साम्राज्य के किस शासक को कौनिक भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, कौनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो इतिहासकार B.A. स्मिथ द्वारा दिया गया नाम है। किसके द्वारा दिया गया नाम है, तो B.A. स्मिथ द्वारा दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता की गुफाएं यानी अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस किले के शासक को वह धर्म से संबंधित है। तो गुप्त काल। और किससे संबंधित है, तो मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुतुब मीनार का निर्माण के कार्य को किस सुल्तान ने पूरा करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। जो नींव कुतुब ने ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी, नींव कुतुब ऐबक ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली का सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली का दौलत स्थगित किया। तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना विजयनगर के शासक ने की थी। किस विजयनगर के शासक ने की थी, तो कृष्णदेव राय ने की थी। किसने की, कृष्णदेव राय ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं D.A. इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। तो बीरबल था। कौन था, बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का कहा क्या जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी की सजा दी। तो जहांगीर ने दी। किसने दी, जहांगीर ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान के प्रधानमंत्री के पद को क्या कहा जाता है। तो पेशवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। तो और उसमें कौन जीते थे, अंग्रेज जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसकी रचना की थी, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड फार्मस्टन थे। कौन थे, लॉर्ड फार्मस्टन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस ब्लॉक का स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो
डॉल्फ डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकार की दृष्टि से हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह आकार के अनुसार से बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आकार के अनुसार से बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कुल कितना समय लगता है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। कितने मिनट? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी लगभग कितनी होती? तो 111 किलोमीटर। कितनी होती? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्ट जल डमरू मध्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिब्राल्ट डमरू मध्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है और पहला स्थान जो है वो रूस का है। किसका है? रूस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गोंडविन अस्टीन यानी K2। कौन सी है? गोंडविन अस्टीन यानी K2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलर झील भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है, कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो भारत में बहती है? तो गंगा नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी मानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा या कॉटल सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन से। किससे? तिलहन से। किससे है? तिलहन से। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में? तो असम में, या एक सींग वाले गेंडे के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के नाम से। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है और जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन पाए वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना के खदान भारत में किस रत्न के खनन से प्रसिद्ध है? तो हीरा। किससे? हीरा के से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो हमको लगता है झारखंड होगा। नहीं, ये कौन है? केरल। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला राष्ट्रीय उद्यान, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो जर्मनी से। भारत में संविधान सर्वाधिक वर्षा होने वाले मानसून के कारण, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। अगला जो टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान से है एवं उनके राज्य व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत
संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई? तो 389 सदस्यों की संख्या क्या की गई थी? तो निश्चित की गई थी। तो किसके कौन से मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से संबंधित से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। किससे है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्ताव समाजवादी पंचनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस शोषण से है? तो 42वें संविधान संशोधन से, जो 1976 द्वारा, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता। अब ये बताइए कि भारत के आधार भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतहीन मानी जाती है? तो अनुच्छेद 19 के ए को मानी जाती है। अनुच्छेद 19 के ए को मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के डॉ.बी.आर. अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था? संविधान का आत्मा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दोनों सदन का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किसी राज्य में उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति शासन संविधान के किस संशोधन द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। और वो कब कब लगा? तो पहली बार 362 में लगा है, 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था और यह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है और इसका अनुच्छेद क्या है? तो संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की नियुक्ति आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। और हमारा जो क्वेश्चन है इस बार सामान्य ज्ञान से यानी सम्मान विज्ञान से है।
तो देखेंगे समान विज्ञान के क्वेश्चन को। उसका पहला क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवृत्ति को मापने के का इकाई क्या है? तो आवृत्ति को मापने के लिए इकाई है हर्ट्ज। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो प्रथम नियम को। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने या दंत चिकित्सकों द्वारा किसी दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदे का गोल होना किस भौतिक घटना के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? तो 24 कैरेट की होती है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह 22 कैरेट की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस या एथिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ निगेटिव। कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ निगेटिव। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है। इसमें दिया है सर्वग्राही यानी सबसे लेता है कौन है? तो ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो 1928 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के किरण किससे त्वचा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। अगला जो प्रश्न आने वाला है हमारा अर्थशास्त्र और विविध से आने वाला है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन उसका, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को लागू किया गया? तो 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम VVI मान सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? तो 101 संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्कों पर
किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव यानी भारत सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना BSE की स्थापना 1875 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? हर बार बिल्कुल नए सिरे पर से बजट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का और डुरंड कप का संबंध किससे? तो फुटबॉल से। डुरंड कप का जो संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार यानी पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस महाद्वीप को का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल या फिलीपींस सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। किसका है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरतनाट्यम किस राज्य का प्राचीन और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। कौन सा है? किस राज्य का? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुमंडल संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। कहाँ है? कटक में। कटक उड़ीसा में। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, 2-4 सेट में आ चुका है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ UNA की स्थापना किस तिथि को की गई है? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। तो इसी के साथ मेरा 100 प्रश्न खत्म हो चुका है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धीरज स्टडी जीके। तब तक के लिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तेरा मेरा